हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ प्रीत कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी ज्वेलरी मिस्टेक के बारे में, जो हमसे हमेशा वेडिंग में, फेस्टिवल में या फंक्शन में हो जाती है। कभी ज्वेलरी मिक्स एंड मैच करने की वजह से, जल्दी की वजह से, या फिर ज्वेलरी के जो मिक्स एंड मैच होता है उस रूल को ना जानने की वजह से, या कभी कभी बहुत ही ज्यादा हौच पौच की वजह से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा ज्वेलरी को वेयर करते टाइम होने वाली मिस्टेक को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद अगर आपको चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियोज में जब भी डालूं तो आप सभी के पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहली जो मिस्टेक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये जो मिस्टेक है वो हर लड़की एक बार, हर लेडीज एक बार तो जरूर करती है कि जब भी आप ज्वेलरी को सेलेक्ट करती हैं तो आप सिर्फ उसके डिजाइन पर ही ओनली फोकस करती हैं, उसके पर्ल बीड्स के साइज को बिल्कुल भी फोकस नहीं करती हैं, ध्यान में नहीं रखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी ज्वेलरी पिक करनी है तो बड़े बड़े बीड्स वाली ज्वेलरी को पिक नहीं करना है। बड़े बड़े बीड्स यानी कि बड़े बड़े मोती वाले ज्वेलरी को पिक नहीं करना है, ये देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। आपको हमेशा छोटे छोटे पर्ल की, छोटे छोटे बीड्स की ज्वेलरी को ही सिलेक्ट करना है। स्मॉल बीड्स की ज्वेलरी हमेशा आपको रिच लुक देती है, एलिगेंट लुक देती है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लुक देती है। तो बड़े बीड्स की ज्वेलरी को हमें बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना है, ये बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं दिखती है, इनफैक्ट लुक इससे बहुत ज्यादा चीप आता है। तो आपको हमेशा स्मॉल बीड्स की ज्वेलरी को ही सिलेक्ट करना है। स्मॉल बीड्स, जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि आप जो लेडीज होती हैं वो मंगलसूत्र में जिस साइज की बीड्स को मतलब पहनी रहती हैं, उस बीड्स की ज्वेलरी आजकल मार्केट में आती है और वो बहुत ही ज्यादा क्लासी और एलिगेंट लुक देती है। तो ज्वेलरी को सिलेक्ट करते टाइम बीड्स के साइज पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश दिखाता है और हमें रिच दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि हमें ज्वेलरी का कितना नॉलेज है। तो आपको बीट्स पर फोकस करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अगली मिस्टेक के बारे में बात करूंगी कि एक साथ बहुत ही ज्यादा ज्वेलरी को वेयर कर लेना, यानी कि टू मच ज्वेलरी को एक साथ ही वेयर कर लेना। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका लुक जो है वो बहुत ही बेकार आ सकता है, भद्दा आ सकता है, आपका लुक बहुत ज्यादा टैकी लग सकता है। अगर आपने बहुत ज्यादा ज्वेलरी को पहन लिया है तो अगर आपने कोई बहुत सुंदर सा भी आउटफिट पहना है ना, तो वो बहुत ज्यादा फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, यानी कि ज्वेलरी की वजह से आपका आउटफिट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जैसे नेकलेस अगर आपने बहुत बड़ा पहन लिया है, साथ में बड़े बड़े इयरिंग्स पहन लिए हैं, बैंगल्स पहन ली हैं, तो ये बहुत ज्यादा मैसी लुक हो जाता है। सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि आपने कितनी ज्यादा ज्वेलरी पहनी है, या फिर उस ज्वेलरी की वजह से आपका आउटफिट भी नहीं दिख पाता है और पूरा लुक खराब हो जाता है। तो हमने ज्वेलरी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपने नेकलेस हैवी पहन लिया है तो आपको इयरिंग्स छोटे पहनने हैं, एंड अगर आपने इयरिंग्स बड़े बड़े पहन लिए हैं तो आपको अपना नेकलेस को स्किप कर देना है या बिल्कुल पतला पहनना है, या फिर आप नेकलेस को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप कोई पतली सी चेन पहन सकते हैं पेंडेंट डाल के, या फिर आप कोई पतला सा मंगलसूत्र पहन सकते हैं। और वहीं अगर आप मांग टीका लगा रही हैं तो आप अपने इयरिंग को स्किप कर सकते हैं या बहुत छोटे रखिए, स्टड इयरिंग्स पहनिए। अगर आप कोई छोटा सा मांग टीका लगा रही हैं तो आप नेकलेस पहन सकते हैं, साथ में इयरिंग्स भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो मांग टीका है वो काफी ज्यादा बड़ा है, यूनिक है, डिफरेंट है, तो आप वहां पर इयरिंग्स को छोटे रखिए और उसके साथ हैवी नेकलेस को पहन सकते हैं। इससे आपका जो लुक है वो काफी बैलेंस हो जाएगा और नेकलेस और मांग टीका के बीच में एक गैप आएगा, क्योंकि आपने इयरिंग्स छोटे पहने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ज्वेलरी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छे लुक को क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं करती हूँ या अक्सर लेडीज करती हैं कि अगर उन्होंने बड़ा नेकलेस पहन लिया है तो इयरिंग्स को छोटे रखते हैं। जैसे आप मेरे अभी लुक में देख सकते हैं कि मैंने इयरिंग्स को छोटा रखा है, क्योंकि मैंने नेकलेस थोड़ा हैवी पहना है और हाथ में भी ज्यादा बैंगल्स वगैरह नहीं पहनी है, हाथ में एक सिंपल कड़ा पहना है। यही अगर मैं अपनी इयरिंग को बड़ा करती तो मैं नेकलेस को स्किप करती और वहां पर एक पतली सी चेन पहनती। अब स्टड इयरिंग्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं साइज में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपने नेकलेस हैवी पहना हो तो स्टड चाहे छोटे हो या बड़े, बस वो नेकलेस को कवर ना करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन और सटल लुक मिलता है, रिच लुक मिलता है, एंड स्पेशली आपने जो भी आउटफिट पहना है वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होता है। तो आपको इन सब चीजों
चीजों का ध्यान रखते हुए ही ज्वेलरी को वेयर करना है। अगेन नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करूंगी कि एक ही बार में कई स्टेटमेंट पीस को पहन लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो स्टेटमेंट पीस मींस यूनिक ज्वेलरी, बिग ज्वेलरी। स्टेटमेंट पीस बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लुक देते हैं, बट ये स्टाइलिश लुक तभी देते हैं जब आपने एक टाइम पर एक ही ज्वेलरी को वेयर किया हो। स्टेटमेंट पीस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक साथ कई सारे स्टेटमेंट पीस को कैरी कर लें। स्टेटमेंट पीस का मतलब यही होता है, स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि आप अपने एक ही पार्ट को या पीस को हाईलाइट करें। इसलिए अगर आप कोई ऐसा नेकलेस पहन रही हैं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, काइंड ऑफ स्टेटमेंट पीस है, तो आप इयरिंग को स्मॉल रखें। जैसे कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी को वेयर करने वाला रूल फॉलो होता है, सेम यहाँ पे वही वाला रूल है कि अगर आपने स्टेटमेंट नेकलेस पहना है तो आपको अपने इयरिंग्स को स्मॉल रखना पड़ेगा। यहीं अगर आप कोई ऐसा इयरिंग्स पहन रही हैं जो काइंड ऑफ स्टेटमेंट पीस हो, बहुत ज्यादा बिग हो, स्टाइलिश हो, यूनिक हो, तो उसकी जगह पर आपको नेकलेस को अवॉइड करना होगा या फिर कोई पतली चेन या पेंडेंट पहन सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मिक्स एंड मैच करते हैं, बैलेंस करते हैं ज्वेलरी को, तो वो ज्वेलरी आपको हमेशा बहुत ही सुंदर सा और सोफिस्टिकेटेड सा लुक देती है। फ्रेंड्स, अगर मैं अगली बात करूंगी मिक्स एंड मैच की, तो जब भी हम कोई आउटफिट के साथ ज्वेलरी का सेट पहनते हैं तो अक्सर ज्वेलरी के साथ यानी कि सेट के साथ इयरिंग्स आते हैं और कभी कभी मांग टीका भी उसके साथ आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें मिक्स एंड मैच करने में होती है बैंगल्स के साथ। तो हमें बैंगल्स को मिक्स एंड मैच करके पहनना चाहिए, यानी कि बैलेंस करके पहनना चाहिए अगेन। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि बैंगल्स किस तरीके से मिक्स एंड मैच किया जाता है, तो आपको मेरे चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं जाकर। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि किस तरीके से हम डिफरेंट बैंगल्स को मिक्स एंड मैच करके बहुत ही आराम से, बहुत ही सुंदर सुंदर से सेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैंगल्स का सेट लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा प्लेन बैंगल्स को ही वेयर करना है। कोई ऐसी बैंगल जिसमें बहुत ज्यादा काम होता है, जिसमें बहुत ज्यादा चमक चमक होती है, बहुत ज्यादा स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, कुंदन वगैरह लगे होते हैं, ऐसी बैंगल्स को बिल्कुल भी नहीं वेयर करना है। और साथ में स्पार्कल वाली बैंगल्स को तो आपको भूल कर भी नहीं वेयर करना है। स्पार्कल वाली बैंगल्स, जो कि भस्म वाली बैंगल्स जिसको कई जगह बोलते हैं, उस टाइप की बैंगल्स अगर आप वेयर करते हैं तो आपका पूरा वेडिंग पार्टी लुक खराब हो सकता है, फेस्टिवल लुक खराब हो सकता है, क्योंकि स्पार्कल बहुत जल्दी फैलते हैं हाथ में, नेक में और फेस पे, जिससे कि आपका पूरा वेडिंग लुक, पूरा मेकअप लुक खराब हो सकता है और मैसी दिख सकता है। तो आपको जितना हो सके प्लेन बैंगल्स को वेयर करना है। आप चाहे तो कांच की चूड़ियों को वेयर कर सकते हैं, या फिर आप वेलवेट की प्लेन चूड़ियों को वेयर कर सकते हैं, या फिर मेटल की चूड़ियों को वेयर कर सकते हैं। आप प्लेन चूड़ियों को पहनेंगे तो उससे आपका लुक ज्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप अपने बैंगल्स में अगर कड़े लगाना चाहते हैं तो आप किनारे किनारे पे कड़े लगा के बहुत ही सुंदर से सेट बना सकते हैं, या फिर कोई बड़े से कड़े, मोटे से कड़े लेके आप बीच में ऐड कर सकते हैं और किनारे किनारे पे बैंगल्स को लगा के सेट बना सकते हैं, या फिर किनारे और बीच दोनों में लगा करके सेट बना सकते हैं। तो बस आपको इस चीज का रूल ध्यान देना है, इस चीज का खास ध्यान देना है कि जब भी आप प्लेन बैंगल्स और कड़े का सेट बनाते हैं तो प्लेन बैंगल्स ज्यादा हो और कड़ा थोड़ा दूरी पे हो, यानी कि कड़े और बैंगल्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो, यानी कि सेट में बैंगल्स ज्यादा दिखनी चाहिए और कड़े कम होने चाहिए। इससे आपका जो बैंगल्स का सेट बन के आएगा ना, वो बहुत ज्यादा क्लीन और नीट एंड क्लीन आएगा और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगेगा। तो आप कभी भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कभी भी किसी वेडिंग में, किसी भी फंक्शन में हम हर बार अलग अलग सेट नहीं बना सकते हैं। बस हम इतना कर सकते हैं कि मैचिंग बैंगल्स को ले सकते हैं और बैंगल्स और हमारे पास जो भी कड़े अवेलेबल हैं उसको मिक्स एंड मैच करके हमको हमेशा सेट बनाना होता है। तो आपको बैंगल्स के साथ मिक्स एंड मैच करने की, कड़े की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप हर बार नया नया सेट बना सके। इसके साथ ही अगर आप बैंगल्स का सेट नहीं वेयर करना चाहते हैं, अपने लुक को बहुत ज्यादा स्टाइलिश और शीक दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने ड्रेस से मिलता जुलता कोई बहुत ही सुंदर सा कड़ा वेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाल में ही ये साड़ी पहनी हुई है और उसके साथ मैंने एक सिंपल सा कड़ा पहना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा लुक है ना, वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन आता है, शीक और स्टाइलिश आता है। तो अगर आप मिक्स एंड मैच की, बैंगल्स की मिक्स एंड मैच की झंझट से बचना चाहते हैं तो आप अपने ड्रेस से मैच करता हुआ बैंगल्स, कड़ा पहन सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर से, बहुत ही यूनिक डिजाइन के लटकन वाले, कुंदन वाले कड़े आते हैं, तो आप उसको वेयर कर सकते हैं।
सकते हैं। ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो भी आउटफिट पहनते हैं, जैसे लहंगा हो गया या साड़ी हो गया, उससे मैच करती हुई ज्वेलरी को नहीं पहनते हैं। उनको जो भी ज्वेलरी अच्छी लगती है, जो भी पसंद आती है, उससे मैच करती हुई ज्वेलरी को पहन लेते हैं। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो भी आउटफिट पहना हुआ है, जो भी साड़ी पहनी हुई है, उसमें जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, जो भी जरी होती है, उससे मैच करती हुई ज्वेलरी को पहनना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी जो साड़ी पहनी हुई है, उसमें ज्वेलरी जो उसमें वर्क है बॉर्डर में, वो जरी का वर्क है, इसलिए मैंने अपने सेट को गोल्ड में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथों में भी गोल्ड के कड़े पहने हुए हैं, गोल्डन टच में, और मैंने नेक में भी गोल्ड का ही नेकलेस पहना हुआ है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका जो आउटफिट है वो उसमें गोल्डन वर्क है, तो आपको हमेशा गोल्डन ज्वेलरी को वेयर करना है। अगर आपने कोई ऐसा आउटफिट पहना है जिसमें मतलब सिल्वर वर्क है, कुंदन टाइप का वर्क है, तो उसमें आप सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं या एडी की ज्वेलरी पहन सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी दिखेगी। फ्रेंड्स, अगर हम कपड़े को ज्वेलरी के साथ मिक्स एंड मैच करके नहीं पहनते हैं तो हमारा पूरा लुक खराब हो सकता है। कभी भी किसी भी आउटफिट को वेयर करते समय ना, उसके आउटफिट के कलर को भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि स्पेशली मैं बात करूं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की, तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है वो हर किसी कपड़े के साथ भी नहीं जाती है और हर किसी कलर के साथ भी नहीं जाती है। जो अगर आपने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना है या फिर ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, तो उसके साथ तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो बहुत ही अच्छे से चली जाती है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जो जैसा आउटफिट पहन रहे हैं, जिस कलर का आउटफिट पहन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ज्वेलरी पहननी है। अगर आपने कोई ऐसा आउटफिट पहना है जो कि प्लेन है, उसमें कोई भी वर्क नहीं है, तो आप उससे कुछ भी मिक्स एंड मैच करके कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हैं, कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हैं जो भी आपको लग रहा है कि इसके साथ जा रही है। तो प्लेन आउटफिट के साथ आप कोई भी ज्वेलरी को वेयर कर सकते हैं, किसी भी कलर की ज्वेलरी को वेयर कर सकते हैं कंट्रास्ट करते हुए, अगर आपको कंट्रास्ट का अच्छा नॉलेज है। बट अगर उसमें कुछ भी वर्क है तो आप उस वर्क के अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी को पहनेंगे ना, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। जैसे गोल्डन के साथ गोल्ड के साथ गोल्ड और सिल्वर के साथ सिल्वर, अगर आपने गोल्ड के साथ सिल्वर और सिल्वर के साथ गोल्ड पहन लिया तो इससे आपका लुक पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि सिल्वर ज्वेलरी को ना रात में वेयर कर लेना। तो ये जो मिस्टेक है ना, मैंने ना अक्सर लोगों को करते देखा है कि सिल्वर ज्वेलरी को रात में पहन लेते हैं, यानी कि नाइट में पहन लेते हैं। सिल्वर ज्वेलरी और पॉम्पम ज्वेलरी को, यानी कि चंकी ज्वेलरी, इसको रात में पहन लेते हैं। तो यकीन मानिए सिल्वर ज्वेलरी रात में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये मिस्टेक तो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है कि सिल्वर ज्वेलरी को किसी भी आउटफिट के साथ पहन लेते हैं। तो सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो किसी भी आउटफिट के साथ नहीं जाती है। सिल्वर ज्वेलरी हमेशा दिन में अच्छी लगती है, पॉम्पम ज्वेलरी, चंकी ज्वेलरी हमेशा दिन में अच्छी लगती है। और जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो कॉटन ड्रेसेस के साथ ही अच्छी दिखती है, वो किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी फैब्रिक के साथ अच्छी नहीं दिखती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं चंदेरी की, सिल्क की, शिफॉन की, तो इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनके साथ सिल्वर ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी सिल्वर ज्वेलरी पहनना है तो दिन में पहनना है। पॉम्पम ज्वेलरी, चंकी ज्वेलरी, जितनी भी मतलब बहुत काइंड ऑफ ज्वेलरी होती है, उसको आपको दिन में ही वेयर करना है और इसको कॉटन फैब्रिक के साथ ही वेयर करना है। आप कभी भी देखिएगा, किसी भी सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, किसी भी फैशन डिजाइनर को देख लीजिए, उन्होंने जब सिल्वर ज्वेलरी को पहना है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को पहना है, तो वो कॉटन ज्वेलरी के, कॉटन फैब्रिक के साथ ही पहना है, वो उसके साथ ही अच्छे से जाती है, वो किसी अदर फैब्रिक के साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को दिन में पहनना है, रात में नहीं पहनना है, और हमेशा कॉटन ड्रेसेस के साथ ही पहनना है, किसी अदर फैब्रिक के साथ नहीं पहनना है। अगली मिस्टेक जो है सेम आउटफिट के साथ सेम कलर की ज्वेलरी को वेयर कर लेना। तो ये कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि बहुत ही ज्यादा मैचिंग ज्वेलरी को पहन लेते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आजकल जो है मैचिंग का बिल्कुल भी फैशन नहीं है। आपको जब भी ज्वेलरी को वेयर करना है ना, तो आपको अपने आउटफिट से कंट्रास्ट ज्वेलरी को वेयर करना है, यानी कि डिफरेंट कलर की ज्वेलरी को वेयर करना है। आपको बिल्कुल भी मैचिंग क्रिएट नहीं करना है। आप हमेशा अपने आउटफिट से कंट्रास्ट ज्वेलरी को वेयर करिए, या फिर अपने आउटफिट में जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी को पहनिए। और साथ में इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जब भी कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं या जब भी कोई ज्वेलरी वेयर करते हैं, तो आपको लाइट कलर की ज्वेलरी को नहीं पहनना है। जो भी ज्वेलरी को वेयर कर रहे हैं उसके हमेशा डार्कर शेड की ज्वेलरी को वेयर करिए। जैसे अगर आपने कोई भी मतलब आउटफिट पहना है और उसके से मैचिंग करता हुआ, कोई कंट्रास्ट क्रिएट करता हुआ आपने ज्वेलरी सेट पहना है, तो सपोज आपने रेड कलर का सेट पहना है, तो आप
आपको लाइटर शेड का रेड नहीं पहनना है, आपको हमेशा डार्कर मतलब शेड का रेड पहनना है। आपने ग्रीन सेट पहनना है तो आपको लाइट पर्ल के, लाइट बीड्स के सेट नहीं पहनना है, आपको हमेशा डार्क वाले पहनना है। अगर नेवी ब्लू पहन रहे हैं तो आपको डार्क, यानी कि जितनी भी लाइट कलर की ज्वेलरी होती है वो उतनी अच्छी नहीं लगती है, उसका बिल्कुल भी फैशन नहीं है, वो आपका लुक पूरा खराब कर सकता है। येलो और जो ऑरेंज हो गया, लाइट पिंक हो गया, इस तरह की ज्वेलरी का बिल्कुल भी फैशन नहीं है। तो आप हमेशा डार्क कलर की ज्वेलरी को पहनिए, डार्क कलर की ज्वेलरी ज्यादा अच्छी दिखती है, जैसे कि डार्क पिंक हो गया, हॉट पिंक हो गया, और डार्क ग्रीन हो गया, डार्क मरून हो गया, है ना। तो इस टाइप की अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो यानी कि आपको जब भी ज्वेलरी को कंट्रास्ट में अगर क्रिएट करना है, कंट्रास्ट अगर आप ज्वेलरी का पहन रहे हैं तो हमेशा डार्क कलर की ज्वेलरी को ही पहनिए, लाइट कलर की ज्वेलरी को मत पहनिए। लाइट कलर की ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देती है। इसके बाद अगली मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं कि अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, क्योंकि मार्केट में काफी सारे मेटल्स की ज्वेलरी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी ज्वेलरी उठा के वेयर कर लिया और वो आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको अपने स्किन टोन का खास ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप सांवले कलर के हैं, यानी कि डार्क अंडरटोन में आते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी पहननी है। अगर आप ब्राइट में आते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी पहननी है। अगर आपका कलर फेयर है, आप ब्राइट स्किन टोन में आते हैं, तो आप व्हाइट, गोल्ड, प्लेटिनम हो गया, या फिर आप सिल्वर ज्वेलरी को पहन सकते हैं, ये आपके ऊपर काफी अच्छी दिखेगी। साथ ही अगर आपका इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं डार्कर स्किन टोन, तो आप कॉपर हो गया, पीतल हो गया, या फिर गोल्ड फिनिश की ज्वेलरी पहन सकते हैं। इससे आपको लुक काफी अच्छा आएगा, ये आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को ज्यादा इनहेंस करेगा। तो आपको अपने कलर कॉम्प्लेक्शन का ध्यान में रखते हुए अपनी ज्वेलरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगी कि अगर आप कहीं वेडिंग में, फेस्टिवल की बात छोड़ दीजिए, अगर आप घर पर भी ज्वेलरी वेयर करते हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी वेयर करते हैं, मान लीजिए आप चेन पहनते हैं या फिर इयररिंग्स पहनते हैं, और आप अगर सिंगल सी रिंग भी पहनते हैं ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई भी ज्वेलरी को कैरी करके मत रखिए। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक सेम ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो इसके दो मतलब नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपका लुक बहुत बोरिंग आएगा अगर आप सेम ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम तक अगर कोई भी एक चीज को वेयर करते हैं तो हमारा लुक जो है बहुत ज्यादा सेम आ सकता है या बोरिंग आ सकता है। तो आपको सेम ज्वेलरी को काफी लंबे समय तक नहीं पहनना है। अपनी आप छोटी छोटी ज्वेलरी को, रोजमर्रा की ज्वेलरी को भी थोड़ा एक्सचेंज करते रहना चाहिए। और दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप सेम ज्वेलरी को बहुत लंबे समय तक पहने रहते हैं तो उसमें मैल इकट्ठा हो सकता है, पीछे पेच में या रिंग में नीचे की तरफ मतलब मैल इकट्ठा हो सकता है। नहाते समय साबुन के छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐड हो सकते हैं, लग सकते हैं, पसीने की वजह से वहां पे जर्म्स इकट्ठे हो सकते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। आपको समय समय पर अपनी ज्वेलरी को चेंज करते रहना चाहिए। जब आप दूसरी पहने तो अपनी जो पहले ज्वेलरी पहनी है उसको आपको अच्छे से क्लीन कर, गर्म पानी में डाल के आप उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको मतलब बहुत लंबे समय तक अपनी नॉर्मल ज्वेलरी को, रोजमर्रा की डेली वेयर की ज्वेलरी को भी नहीं पहनना है। समय समय पर उसको चेंज भी करते रहना है और क्लीन भी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना सिंपल है ज्वेलरी को सही तरीके से पहनना, ज्वेलरी को बैलेंस करना, मिक्स एंड मैच करना। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि लोग अक्सर करते हैं, उसको मैंने पूरा तरीके से कवर करने की कोशिश की है। जो अक्सर लोग करते हैं, चाहे वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ज्वेलरी हो, मिक्स एंड मैच के अकॉर्डिंग हो, या बैलेंस करना हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, या फिर कोई भी ऐसी ज्वेलरी की मिस्टेक है, उसको मैंने पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो अगर, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा ऑल पर, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करते हैं तो आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ मैं किसी फिर से अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।